कई सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। मैं वर्तमान में निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। अब मेरा कहीं ना कहीं टेन्योर ख़त्म हुआ और जब चुनाव की तारीख आई उस दिन मैंने ससम्मान मेरे छोटे भाइयों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं मेरे क्षेत्र में आया हूँ, मेरे परिवार में आया हूँ, मेरा गांव है और हर कोई चाहता है कि वो अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे क्षेत्र वालों के लिए कुछ ना कुछ करूं, चाहे वो राजनीति में होते हुए करूं या राजनीति से बाहर बैठ के करूं। पर मेरा पहला उद्देश्य यह रहेगा कि मैं मेरे क्षेत्रवासियों की आवाज़ को, पहली बात क्षेत्र वालों की है, जैसा वो कहेंगे मेरे साथी, मेरे जो परिवार के जन हैं, जो मेरा पूरा बाड़मेर परिवार है, ये जो कहेगा मैं उस चीज़ को सिर माथे रखूँगा। भविष्य के गर्भ में कुछ चीज़ें रहे तो ठीक है, वर्तमान में जीना ठीक रहता है कि भविष्य की कल्पना करना मेरे हिसाब से यहाँ सार्थक नहीं होगा। बिल्कुल, मैं इस फैसले का, राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। साथ में कई सारे लोग जो बंद एसी के कमरों में बैठ के तारीख तय करते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो धरातल पे आएँ और देखें। वाकई लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सब एक साथ एकजुट होकर इस त्यौहार को मनाते हैं। पर बड़ी विडम्बना है कि फर्स्ट ईयर के हमारे जो छोटे भाई हैं उनकी अभी तक पहली वरीयता सूची भी आई नहीं है और उससे पहले तारीख तय कर दी गई है। आप सोचिए कि यूजी और पीजी के एडमिशन अभी तक पूरे तरीके से नहीं हुए हैं। फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं, उससे पहले आपने तारीख तय कर दी। 18 तारीख आने वाली, उस दिन लगभग सारी वोटर लिस्ट तय हो जाएगी। पर हमारे विद्यार्थी तो अभी तक जुड़े ही नहीं हैं। काफ़ी समय से आपको जैसे कि पता होगा कि 3 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे। कई सारे विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पर पीजी में एडमिशन नहीं होने की वजह से वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। पहले तो 3 वर्ष से कोई चुनाव नहीं हुए। काफ़ी छात्र नेता हैं जो मेरे भाई हैं, वो एज आउट हो चुके हैं और जो बच्चे खुचे हैं उनके कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं होने की वजह से वो बाहर हो जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की सरकार से और वहाँ बैठे सरकारी नुमाइंदों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस तारीख को आगे बढ़ाइए। छात्रों के हित के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनकी मांग को देखते हुए आप अपना फैसला बदलिए और छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए ताकि कोई ना कोई एक छात्र प्रतिनिधि आगे आए, उनके हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाए। मैं छात्र संघ चुनाव के इस फैसले का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, पर साथ ही साथ सरकारी जितने भी मुलाजिम हैं उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस तारीख को आगे बढ़ाएं और सभी छात्रों को इस त्यौहार में भागीदार बनने का एक मौका दें। पहला वोट अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट होता है जो कॉलेज के छात्र देंगे, लेकिन अदर झूल में है। पहला वोट लगभग जब विद्यार्थी कक्षा 12 से पास होकर एक कॉलेज या विश्वविद्यालय में आता है तो उसका एक सपना होता है कि मैं छात्र संघ के चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ। आपको बताना चाहूँगा कि लगभग पहला वोटर जितना उत्साह से वोट देने आता है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा या कोई सीनियर इतना आता होगा। तो उसके लिए वाकई एक त्यौहार है, उसके लिए वाकई एक नई चीज़ है। वाकई वो पहली बार अपने लिए सरकार चुन रहा है जो कहीं ना कहीं उसके हक के और अधिकारों के लिए लड़ेंगे, उनके हक के लिए और अधिकारों के लिए आगे जाके बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये पहला वोट बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी छोटे भाई आ रहे हैं उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान की छात्र शक्ति एकजुट होकर इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और छात्र संघ के चुनावों का स्वागत करते हुए उसकी तारीख को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर एक मुहिम छेड़ेंगे। और मुझे लगता है कि प्रदेश के मुखिया जी जो हमारे विश्वविद्यालय से निकले हैं, इसी छात्र संघ से निकले हैं, तो वो इस पीड़ा को समझेंगे और इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। आगामी छात्र संघ चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी का क्या रुख रहेगा जेएनयू में? रविंद्र सिंह भाटी को बनाने वाले, आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ, तो मुझे बनाने वाले वो 36 कौम के मेरे युवा साथी थे जिन्होंने मेरे पास कुछ भी नहीं होते हुए भी एक साधारण परिवार से निकले हुए एक विद्यार्थी पे विश्वास जताया और उसे एक छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। 57 साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय पे विश्वास जताया। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक उनका विश्वास है जो मुझे कहीं ना कहीं कायम रखना है और छात्र हितों की बात को, छात्र हितों की आवाज़ को जो मजबूती से बुलंद करेगा, हम सब छात्र एकजुट होकर उसे हमारा नेता घोषित करेंगे। और मैं जो भी अभी छात्र नेता तैयारी कर रहे हैं उन सभी को खूब शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मजबूती से छात्र हितों की बात उठाओ। चाहे जेल जाना पड़े, चाहे विधानसभा घेरनी पड़े, चाहे जयपुर और दिल्ली तक कूच करना पड़े, पीछे मुड़ के मत देखना साथियों। ये मौका
किस्मत वालों को मिलता है। तो मैं आशा और उम्मीद के साथ में मेरे सभी भाइयों को खूब सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आखिरी सवाल, इन दिनों सोशल साइट्स पे भरा पड़ा है एक पूरा सा रविंद्र भाटी अगले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे शिव से, उसको लेकर कोई कमेंट? मैं कई सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में, मैं वर्तमान में निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। अब मेरा कहीं ना कहीं टेन्योर ख़त्म हुआ और जब चुनाव की तारीख आई उस दिन मैंने ससम्मान मेरे छोटे भाइयों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे 3 साल उनकी सेवा करने का मौका दिया। मैं उसके लिए उनका खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा। एक साधारण परिवार से आने वाले विद्यार्थी को ये नाम और पहचान अगर मिली है तो उन विद्यार्थियों के माध्यम से मिली है। और कुछ चीज़ें भविष्य के गर्भ में होती है तो आने वाला समय दिखाएगा कि क्या होता है। मानस तो है ना? मैं मेरे क्षेत्र में आया हूँ, मेरे परिवार में आया हूँ, मेरा गांव है और हर कोई चाहता है कि वो अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे क्षेत्र वालों के लिए कुछ ना कुछ करूं, चाहे वो राजनीति में होते हुए करूं या राजनीति से बाहर बैठ के करूं, पर मेरा पहला उद्देश्य ये रहेगा कि मैं मेरे क्षेत्रवासियों की आवाज़ को उठाऊं। क्षेत्र वालों ने अगर कहा झंडा बरदार बन के आगे चलो तो आप होगे? पहली बात क्षेत्र वालों की है, जैसा वो कहेंगे। मेरे साथी, मेरे जो परिवार के जन हैं, जो मेरा पूरा बाड़मेर परिवार है, ये जो कहेगा मैं उस चीज़ को सिर माथे रखूँगा। वो झंडा किस पार्टी का होगा? भविष्य के गर्भ में कुछ चीज़ें रहे तो ठीक है, वर्तमान में जीना ठीक रहता है कि भविष्य की कल्पना करना मेरे हिसाब से यहाँ सार्थक नहीं होगा।